आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी नाइटों की नींद हराम कर देगी। शहर के बाहर एक पुराना सा स्कूल था, पुरानी हवेली स्कूल, सालों से बंद पड़ा हुआ। इस स्कूल के बारे में अजीब और किस्से मशहूर थे। खिड़कियां अपने आप खुलना बंद होना, रात में किसी के चलने की वॉइसें। गांव वालों ने तो इसे भूतों का अड्डा ही कह दिया था। एक लड़का था अमन, बड़ा बहादुर। इन सब बातों पर उसे यकीन नहीं था। एक रात उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो रात में उस स्कूल में जाएगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर अमन कहां मानने वाला था। रात को अमन अकेला ही उस स्कूल की तरफ निकल पड़ा। स्कूल के पास पहुंचते ही ठंडी हवा ने उसे घेर लिया, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अंदर घुसते ही उसके कानों में एक ठंडी सी आवाज गूंजी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे लगा जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। हर कदम पर सीढ़ियां चरमरा रही थीं। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे किसी की नजरों का एहसास हुआ। चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी किसी के होने का एहसास उसे सता रहा था। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। अमन डर गया, पर उसने खुद को संभाला। वो एक पुरानी क्लास में घुसा। कमरे में धूल जमी थी, कुर्सियां इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। अचानक उसे कमरे के एक कोने में हलचल दिखी। ध्यान से देखा तो सफेद कपड़ों में एक छोटी सी लड़की बैठी दिखी। उसकी पीठ अमन की तरफ थी। अमन ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे से उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, आंखें काली और डरावनी। अमन का दिल जोरों से धड़कने लगा, पैर कांपने लगे। लड़की ने धीमी खौफनाक आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे। अमन ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। लड़की उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, यह स्कूल सिर्फ मेरा है, यहां आने वाले यहीं रह जाते हैं। अमन चीखना चाहता था, पर आवाज ही नहीं निकली। आखिरकार उसने बड़ी मुश्किल से पैर छुड़ाए और तेजी से भागा, पर दरवाजे के पास पहुंचते ही वो अपने आप बंद हो गया। अमन ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं खुला। तभी उसके कानों में फिर वही लड़की की डरावनी हंसी गूंजी। अगली सुबह उसके दोस्त उसे ढूंढने आए, पर स्कूल से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा बंद था और अमन कभी नहीं लौटा। कहते हैं, जो कोई रात में उस स्कूल में जाता है, वो लड़की उसे हमेशा के लिए कैद कर लेती है। अब तो गांव में कोई उस भूतों वाले स्कूल के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करता। दोस्तों, कैसी लगी आपको अमन और भूतिया स्कूल की कहानी? क्या आप भी कभी ऐसी किसी जगह पर जाने की सोच सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।